अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आई। आज हम लोगों ने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ विजन कि हम लोग जो देखते हैं उसका मैकेनिज़्म क्या है, कहाँ पे रोशनी फोकस हो रही है, किस तरह से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। देखना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, हमें जो है चीज़ों को फोकस करना होता है। हमारा ब्रेन बताता है कि जो सामने हम चीज़ देख रहे हैं वो किस कलर की है और किस कलर की नहीं है। द लाइट रेज कमिंग थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लाइट रेस जो हैं वो कॉर्निया से और लेंस से आ रही हैं वो अब रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। दिस लाइट रिसीव्ड बाय रॉड्स एंड कॉन्स, और एक्चुअली ये जो रोशनी है ये रिसीव कौन कर रहा है? हमारे रॉड्स और हमारे कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स का तो बच्चों आप लोगों को कल सही से समझ आ गया होगा ना कि रॉड्स और कॉन्स क्या थे। दिस सेल प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स द न्यूरॉन प्रेजेंट इन रेटिना। अब यही जो सेल होंगे, ये सेल कहाँ होते हैं? असल में रेटिना पे होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे? न्यूरॉन्स में। कौन से न्यूरॉन्स में? जो कि रेटिना में होते हैं। द एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन आर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो एक्सोन होंगे इन्हीं न्यूरॉन के, वो असल में ऑप्टिक नर्व का ही क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा? जो द ऑप्टिक नर्व, एक सेकेंड, द ऑप्टिक नर्व कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू द ऑक्यूपिटल लोब ऑफ सेरेबरम। अब क्या होगा? ये जो ऑप्टिक नर्व होगी वो उस नर्व इम्पल्स को कहाँ लेके जाएगी? रेटिना से हमारे ऑक्यूपिटल लोब में। ठीक है। ऑक्यूपिटल लोब जो है वो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो बेटा। ऑक्यूपिटल लोब क्या था? ऑक्यूपिटल लोब कहाँ पे था? हमारे जो है ब्रेन का जो फैला पार्ट था फोर ब्रेन, उसके सेयर ब्लम में, बिल्कुल सेयर ब्रम के पार्ट में था। जो चार लोब्स थे उसमें एक लोब ऑक्यूपिटल का था ना, जिसमें हम लोग विजन करते हैं, तो ये वहाँ पे लेके जाएगा। हेयर द इम्पल्सेस आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंसेशन ऑफ शेप एंड कलर। यहाँ पे ही जो है इम्पल्स पैदा होगी जो हमें मतलब देगी कि वो जो फ्ला हम चीज़ देख रहे हैं या कोई कलर है तो वो किस शेप का है, किस शेप की चीज़ है, कौन सा कलर है। तो ये हमें सेंसेशन जो है वो हमारा ऑक्यूपिटल लोब देगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस को, कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। पीछे हम लोगों ने एक और लफ्ज़ पढ़ा था, भी ब्लाइंडनेस की ही टाइप थी, आई थिंक सो। ठीक है। तो अब यहाँ हमने पढ़ना है अब कलर ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता क्या है। इस डेफिनेशन हम अगर पढ़ें तो क्या होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कलर्स में इशू होता है, वो उन कलर्स को जो है देख नहीं पाते। ठीक है। जैसे हमने पीछे नाइट ब्लाइंडनेस में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो रोडोप्सिन होता है वो उसमें विटामिन ए से बनता है, और जिनके पास विटामिन ए की कमी होती है तो वो लोग जो है वो ठीक से देख नहीं पाते, तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है। तो ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें जो है कुछ लोग हैं ना वो कलर्स में फ़र्क नहीं पड़ कर पाते। ठीक है। आई कैन डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल कॉल्ड कॉन्स। हमारी जो आँख है वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट क्यों कैसे कर सकती है? उन फोटो रिसेप्टर से जो कि कॉन्स होते हैं। ईच ऑफ थ्री टाइप ऑफ कॉन्स कंटेन एनी पार्ट ऑफ द थ्री एडोप्शन। अब हमारा जो है आपने पीछे पढ़ा था कि कॉन के पास तीन किस्म के कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है। अब वो तीन कलर के जो है तीन चीज़ों के एडॉप्शन होंगे। सम पीपल के नॉट मेक एनी वन और टू टाइप ऑफ कॉन्स। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभार एक या इससे ज़्यादा दो जो है उनमें से फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। क्यों? ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई उनके जीन्स में बीमारी होगी उसकी वजह से। सच पीपल कैन नॉट सेंस द कलर फॉर विच द कॉन्स आर एब्सेंट। और यहाँ वो इस चीज़ को सेंस नहीं कर पाते कि कौन से जो कॉन्स हैं वो उनमें एब्सेंट हैं। सो दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कलर, इसलिए वो कलर के दरमियान फ़र्क बयान नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब कलर विजन जो है वो सबके लिए, ये जो नीचे पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि कलर जो विजन होती है सबके लिए एसेंशियल है। बेशक वो किसी प्रोफेशन में है, जैसे कि ड्राइवर्स हैं, सर्जन्स हैं, कोई डिज़ाइनर है, और जैसे कि पायलट्स हैं। पायलट्स का भी जो कलर विजन है वो मज़बूत होनी चाहिए। अगर उनकी कलर विजन मज़बूत नहीं होगी तो ज़रा वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते।
तो आपने बस याद इसका ऊपर वाला ही करना है, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस तक। ठीक है। अच्छा चलिए, अगर हम अब नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में था डिसऑर्डर्स ऑफ आई। ठीक है। अब डिसऑर्डर्स ऑफ आई क्या है? आँख की बीमारियाँ, विजन प्रॉब्लम्स, के इंसान को जो है ना कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं आइज़ में, मतलब कौन कौन से मसले हैं। तो इसमें हमने दो की डेफिनेशन पढ़नी है। यहाँ से आपने ऊपर वाले को छोड़ देना है, सिर्फ नीचे आए जहाँ लिखा है कि शॉर्ट साइडेडनेस, ठीक है, और लॉन्ग साइडेडनेस। शॉर्ट साइडेडनेस का सेकंड नेम क्या है? मायोपिया। और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होते हैं? आपने देखा ही है कि कुछ लोगों की जो है नज़र वो करीब की कमज़ोर होती है, किसी की दूर की कमज़ोर होती है। ठीक है। या किसी की ठीक पास की ठीक है, दूर की ठीक है, ऐसे मसले मसला चलते रहते हैं। तो ये इसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, पीपल विद द प्रॉब्लम कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब जिन लोगों को शॉर्ट साइटेडनेस का मसला होगा या शॉर्ट साइटेडनेस होगी, ऐसे लोग जो हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। जो डिस्टेंट फासले पे, कुछ थोड़े से फासले पे चीज़ें पड़ी हैं, उन चीज़ों को वो ठीक से विजन नहीं कर पाते। इट मे बी ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बाल। ये क्यों हो सकता है? आई बाल की इलोंगेशन से, कि आई बाल उनकी इलोंगेट हो गई है, बड़ी हो गई है। इस प्रॉब्लम में क्या होगा? द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड इट अपीयर ब्लर्ड। अब इसमें जो भी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, वो असल में रेटिना के बिल्कुल सामने आके बनती है और हमें वो चीज़ ब्लर नज़र आ रही होती है, क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। अब इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को हल कैसे करते हैं? दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस इन ग्लासेस और इन कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसका से दो ही मतलब के इसके हैं। हम क्या कर रहे हैं? या तो हम लोग जो है अपनी आँखों में कनकेव लेंस लगाएं, ठीक है, या फिर हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवा लें। कनकेव लेंस इंश्योर दैट लाइट फोकस ऑन टू द रेटिना ऑफ आई। कनकेव लेंस इस बात को इंश्योर करेगा कि जो लाइट है वो डायरेक्टली रेटिना पे फोकस हो रही है, ताकि जो ऑब्जेक्ट जितने भी हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें जो ब्लरी नज़र आ रहे थे वो ब्लरी नज़र ना आए, साफ साफ नज़र आए। ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है कि हम शॉर्ट साइटेडनेस को क्योर कर सकते हैं लेज़र आई सर्जरी के साथ। ठीक है। इट्स इनफ। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है? पीपल विद दिस प्रॉब्लम कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें जो लोग हैं वो जो चीज़ें उनके बिल्कुल पास पड़ी हैं उनको वो चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। इट हैपन व्हेन आई बॉल इज़ शॉर्ट। अब इसमें क्या होगा? आई बॉल इसमें शॉर्ट होता है। पीछे आपने पढ़ा है कि उसमें आई बॉल इलोंगेट होता है, लंबा हो जाता है, यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। इन दिस प्रॉब्लम द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब क्या होगा? इसकी वजह से जो तस्वीर होगी वो असल में कैसी हमें नज़र आएगी? वो जो तस्वीर होगी वो रेटिना के बिल्कुल पीछे आके बनेगी। ठीक है। सामने पीछे वाले में फ्रंट पे बन रही थी, ऊपर नहीं बन रही थी, और इसमें सामने आके बनेगी, बल्कि बिहाइंड बनेगी। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज़ टू शॉर्ट। क्योंकि जो फासला होगा लेंस का और रेटिना का बहुत ही छोटा होगा, तो जो भी तस्वीर बनेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे? कन्वेक्स लेंस की मदद से या फिर कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से। ठीक है। ताकि जब कन्वेक्स लेंस होगा वो क्या करेगा? वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी रोशनी बाहर से आ रही है उसकी जो पिक्चर है वो कहाँ बने? हमारी रेटिना के ऊपर, जिससे फिर क्या हो, जो भी हमारे पास पड़ी हैं चीज़ें वो हमें ब्लर नज़र ना आए। ठीक है। और इसका इलाज भी क्या है? लेज़र आई सर्जरी, सेकंड इसका क्योर। ठीक है। तो ये हो गया आपकी शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस बच्चों क्या था? जिसमें जो है लोगों को मसला होता है कि वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, और लॉन्ग में पास की चीज़ों को नहीं देख सकते। शॉर्ट में क्या होता है कि आई बॉल इलोंगेट होता है, और लॉन्ग में आई बॉल जो है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट में ये होता है कि जो तस्वीर है वो हमेशा रेटिना के फ्रंट पे बनती है, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में तस्वीर जो है वो हमेशा रेटिना के बिल्कुल बैक पे पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है। ठीक है। अब शॉर्ट साइटेडनेस में हम लोगों ने इसका इलाज कैसे करना है? हमने उसके लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं ग्लासेस में, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने हैं ग्लासेस में, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं कन्वेक्स लेंसेज।
ठीक है। फिर शॉर्ट साइटेडनेस जो है उसमें भी हम लोग लेज़र आई सर्जरी करवा सकते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस में भी हम लेज़र आई सर्जरी करवा सकते हैं। दो ही तरीके हैं इसके बस ठीक करने के, या तो हम लेंसेज लगवा लें या फिर हम सर्जरी करवा लें। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हुआ आपका डिसऑर्डर्स ऑफ आई। अच्छा, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन की हैं आइज़ के लिए, या स्ट्रक्चर ऑफ आई के लिए, या इस चीज़ के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। जिसमें आप लोगों को सिर्फ बुक्स का पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अली इब्न सीना, जो कि 1950 से 10-12 तक रहे हैं, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और उन्होंने आइज़ की बीमारियों पर स्टडी किया। इतना काफ़ी है इसमें से, यानी कि पहली ये नोट बुक ऑफ द ओक्यूलिस्ट यहाँ तक करना है आपने। ठीक है। फिर दूसरा इब्नुल हैतम, ये अल हैज़न भी बोलते हैं, 1965 to 1039 तक, वाज एन अरब साइंटिस्ट। ये भी क्या थे, अरब के रहने वाले साइंसदान थे। उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन की हैं। उन्होंने कौन सी कितनी बुक्स ली हैं, टोटल 200 बुक्स लिखी हैं, और जिसमें से 55 जो है वो अभी तक मौजूद हैं। उनकी किताब और किताब मनाज़र जो है वो उसे बुक ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं। उसमें एक्सप्लेन की गई चीज़ें और प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, और वहाँ पे उन्होंने आज की मॉडर्न थ्योरी को भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ इतनी चीज़ें इसमें से पढ़नी है MCQs के तौर पे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर आगे है, हमने ईयर की स्ट्रक्चर पढ़नी है। अब हमने ईयर के लिए आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं दूंगी मैं। ठीक है, जो चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं आप लोगों ने वो करनी है फ़िलहाल के लिए। वैसे मैं आपको ये पूरा टॉपिक कल पढ़ाऊँगी। कल आप लोगों ने ये करना है कि ये आई की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेके आनी है। कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ कि जो हमारा ईयर है उसका फंक्शन, उसके दो फंक्शन होते हैं। सिर्फ एक फंक्शन सिर्फ सुनना नहीं है, उसके दो फंक्शन हैं, एक सुनना और दूसरा हमारे बॉडी को बैलेंस करना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ये दो काम होते हैं। और हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं ठीक है। सबसे पहला हिस्सा होता है आउटर ईयर। ये देखिए, ये आउटर ईयर है, जिसमें ये वाला हिस्सा आता है और ये नर्व्स आती है यहाँ तक। ये क्या होता है, हमारा आउटर ईयर। फिर होता है हमारा मिडिल ईयर, ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, मिडिल ईयर है। फिर ये लास्ट वाला जितना होता है ये हमारा होता है इनर ईयर। ठीक है, तो ये इनर ईयर है, कि मिडिल ईयर है, और ये आउटर ईयर है। ठीक है, आपको जो बाहर से हमारा कान नज़र आ रहा होता है वो असल में आउटर ईयर होता है। उसमें एक आउटर ईयर में एक पिन्ना होता है जो बाहर से नज़र आ रहा होता है। ठीक है, एक नाली अंदर को जा रही होती है, उस नाली को हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। फिर उसके दरमियान में यहाँ पे क्या होता है, कान का पर्दा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, या हाइपेनम भी बोल सकते हैं। फिर उसके आगे फिर मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है, वहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं, इनकस, मैलिस और स्टेप। ठीक है, साथ में उस हड्डियों के अलावा वहाँ पे एक और विंडो होती है, उसको हम विंडो को हम राउंड विंडो बोलते हैं। और उसके साथ ही एक ट्यूब होती है, उसको हम यूस्टिकियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि गले तक जाती है। ठीक है, फिर उसका हमारा जो है इनर ईयर होता है इनर ईयर में क्या होगा, ये वाली जो है ये ब्लू नालियाँ, जिन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। यहाँ पे भी एक विंडो होती है, उसको हम ओवल विंडो बोलते हैं, और ये जो इस तरह का बना हुआ है इसको हम कॉकलिया बोलते हैं। ठीक है, और एंड पे फिर नर्व होती है कॉकलिया की। ठीक हो गया, तो ये आपने कल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेके आनी है। आप लोगों को इन सब के नाम आने चाहिए। इनको तफसील से हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आपने पहले क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, याद करना है, और ये आपने बना के लेके आने हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।